बच्चों आगे देखते हैं कि सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह से सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें, उन्हें ना मारें, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। अर्थात बच्चों यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जब राम को देखा तो उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करने के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे दुष्ट राक्षसी जो मायावी राक्षस हैं उनसे उनकी रक्षा करें और उनके जो आश्रमों को वो अपवित्र करते हैं उसे पवित्र कर दें। लेकिन आश्रमों को अपवित्र होने से बचाने से संबंधित सीता कुछ अलग ढंग से सोच रही थी। वो ये सोच रहे थे कि जैसे अगर राक्षसों ने हमारा अहित यानी कि अपना कोई नुकसान नहीं किया या कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो इस नाते से हमें उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तब यहाँ पे राम सीता को समझाते कि हे सीते, मैं यहाँ पर राक्षसों का विनाश ही उचित है। और वो समझाते हैं कि वे मायावी हैं, माया रचने में माहिर होते हैं और उसी माया का दुरुपयोग करते हुए वे ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। उनके पूजा पाठ में, उनकी यज्ञ में, उनके जैसे पूजा पाठ में, आश्रम में और उनके सभी पूजनीय कार्यों में, अनुष्ठानों में बाधा डालते हैं। और इस नाते से उनको और ऋषियों की रक्षा करने का ही राम ने क्या लिया थी? प्रतिज्ञा ली थी, यानी कि संकल्प लिया था कि वो ऋषियों की हर तरीके से रक्षा करेंगे। और यही चीज़ को वो सीता को समझाते रहते हैं। अब बच्चों आप पेज को पलट लेंगे, अब हम अगले पेज पे जाएंगे, ठीक है। पेज नंबर आपका है 35। अब 35 में पहला पैराग्राफ को देखिए। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतिच्छ मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वो पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमार और सीता ने वहीं बिताया। अर्थात बच्चों अब राम और लक्ष्मण और सीता ये दंडकार वन में, यानी कि दंडकार वन जो था, दंडक जो वन था बच्चों, वो काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ पर 10 वर्ष बिताए थे दंडक वन में। लेकिन वो एक स्थान पे नहीं होते थे, वो स्थान बदल बदल कर घूमते थे, जिससे कि वो राक्षसों का संहार भी करते हुए चलें और ऋषि मुनियों के सहायता भी कर सकें। वे क्षरभंग मुनि के आश्रम में भी पहुँचते हैं। आश्रम में बहुत कम तपस्वी होते हैं, तभी और सभी बहुत निराश होते हैं, निराश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने राम को एक हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर दिखाया और दिखाते हुए ये कहा कि राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिनको राक्षसों ने मार डाला है और मार डालने के बाद अब इस आश्रम में हमारा रहना असंभव है। और इसी नाते से बच्चों राम हर एक जगह पर जहाँ राक्षसों का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता, वो उस जगह पर कुछ समय ज़रूर विचरण करते हैं और वहाँ रहते हैं और उनका विनाश करने के साथ फिर वो समय अपना स्थान वो बदलते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। अब ये उसी दंडक वन में ही है बच्चों, दंडक वन में ही अलग अलग ऋषि मुनियों की वो सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर वे कहते हैं कि वे अत्याचार जो राक्षसों ने उनके साथ किया होता है, जो अत्याचार उन्होंने उनके साथ किया होता है, उसके बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि मुनि, और यही मुनि वो रहते हैं बच्चों जो राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह भी देते हैं कि आप जाएं और अगस्त्य ऋषि से भेंट करें, क्योंकि विंध्याचल पार करने वाले वे पहले ऋषि मुनि थे जिन्होंने विंध्याचल को पार किया था। मुनि ने राम को गोदावरी के तट पर जाने को कहा।
जहाँ पर उस स्थान का नाम था बच्चों पंचवटी, जो गोदावरी नदी के तट के ठीक किनारे रहता था। जो आश्रम था उसका नाम पंचवटी था। और अगस्त मुनि ने राम को वहाँ पर जाने की सलाह दी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमार और सीता ने वहीं पर व्यतीत किया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गईं। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा कि हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया। उन्हें प्रणाम करके वे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चों अब पंचवटी के मार्ग में जाते वक्त राम को विशाल का यानी बहुत बड़े आकार का गिद्ध मिलता है। गिद्ध एक पक्षी होता है बच्चों। तो ये जो पक्षी थे इनका नाम था जटायु। और जटायु ने जब सीता उनके रूप को देखती हैं तो भयभीत हो जाती है, डर जाती हैं, क्योंकि अचानक से इतने बड़े पक्षी को अगर कोई देखेगा तो कोई भी भयभीत हो सकता है। तो वो भयभीत हो जाती हैं। और जब वो भयभीत होती हैं तो लक्ष्मण तुरंत ही बाण लेके तैयार होते हैं कि वो उसे मार देंगे। वो उसे कोई राक्षस समझ लेते हैं। लेकिन जब तक वो बाण पे अपने प्रत्यंचा चढ़ाते तब तक जटायु ने ये कहा कि नहीं, आप मुझे मारिए नहीं, मैं आपके पिता का मित्र हूँ और इसी वन में रहता हूँ, और आप चिंता ना करें, जब आप लोग आश्रम से बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा और आप लोगों की सहायता भी करूँगा। तो इस प्रकार से वे दोनों चले जाते हैं बाहर और सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद कहा और वो उन्हें प्रणाम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं।